हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊंगी। लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने ज़माने के बाद एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहे थे। तभी उसकी दुकान में 4 महात्मा और उसके शिष्य के गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसे आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा। उन्होंने लोहार के दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है, क्योंकि साधु संतों को, महात्माओं को कौन मना करता है। कोई भी नहीं मना करता। ब्राह्मण लोगों को कोई मना करता है। तो फिर लोहार ने उनको अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था करी और उनका अच्छे से मेहमानवाजी भी करी। और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि इतनी मेहमान नवाजी हुई उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। फिर क्या था, महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हूँ। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी मुझे। वह सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए। पहला वरदान मुझे अब वो दे दीजिए। तो महात्मा उसे कहता है ये लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उसने महात्मा कहता है कि तुम अपना अगली इच्छा बताओ, मैं ज़रूर उसे भी पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी कोई कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दिया, कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारी जो दुकान है फलती फूलती रहेगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। तो लोहार के पास कुछ समझ में तो नहीं आया। वह जल्दबाजी में उसने कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, जो पास कुर्सी पड़ी थी। ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने वरदान उसे दे दिया, ये भी तीसरा भी। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर इस कुर्सी पर नहीं उठ पाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब महात्मा ने अपना काम कर दिया और लोहार ने अपना काम कर लिया। उनकी ज़िंदगी अपनी खुशी चलने लगी आराम से। लोहार की, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बहुत दिन तक हट जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे। कुछ कुछ मतलब बूढ़े हो गए थे तो मरने वाले ही थे, लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी का पहला वरदान मिला हुआ था ना, 100 वर्ष जीने का। तो उसके कारण वो खुश भी था। जब इतना अच्छा वरदान मिला, जैसे ही 100 वर्ष पूरा हुआ तो उसको, लोहार को यमराज लेने आ जाते हैं। लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। तो उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे, 2 मिनट में मैं काम पूरा करके आता हूँ, फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो यमराज उन कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही महात्मा जी का वरदान दिया हुआ वो कुर्सी जो थी, यमराज बैठता है उस कुर्सी पर, तो लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो इस कुर्सी पे उठ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो मुझे मृत्यु तक वापस लेने आए थे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है, खुशी खुशी अपने घर जाकर पार्टी करने बारे में सोचता है। वजह से कि मैं पार्टी करूँगा, वो मुर्गे को काटने की खोजता है, तो मुर्गा काट कर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज तो उसने अपनी कुर्सी पर बैठा रखा है, कैद कर रखे हैं यमराज। तो इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही होती है। तो फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाई
उन्होंने कहा कि चलो इस बकरी के मीट से आज मैं पार्टी कर लेता हूँ। लेकिन वो होता है ना, हम अंधाधुंध कुछ भी करते रहते हैं, उसका परिणाम हमें पता नहीं होता, हम सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं पहले। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की लोहार ने, तो बकरा भी नहीं कटा और वापस जुड़ गया। फिर वहाँ से वो भाग भी गया बकरा। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में किसी की मृत्यु हो अभी नामुमकिन है, क्योंकि मैं तो यमराज जी को, महात्मा जी को जो तीसरा वरदान वाली कुर्सी पे बिठा कर आया हूँ। तो फिर क्या था, लोहार को मरने की बिल्कुल इच्छा तो नहीं थी। उन्हें सोचा कि चलो मैं दाल चावल प्रकृति चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मज़ा नहीं लूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्रकृति चीज़ें खाने शुरू कर दिए। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल बीत गए। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों को खा गया था। तितलियां, मधुमक्खी, जानवर सब खेत खा रहे थे। बुरा हाल हो चुका था। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीना और भी मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता और कहता है कि मैंने बेकार में ही यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। फिर उसके बाद लोहार को अपना जब पछतावा होता है, कहता है कि मुझे मौत का मज़ा चखना ही पड़ेगा, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें, यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दूँ। फिर वह अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर देता है। यमराज आज़ाद होते ही बहुत गुस्से में आते हैं और लोहार को पकड़कर ऊपर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगती है और फिर दुनिया सामान्य हो जाती है। तो अब क्या है, कुछ ज़रूरी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में यही शिक्षा मिलती है ना इससे, कि धार्मिक कहानी है कि हमें सभी को मौत का मज़ा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करे और मनुष्य के काम आने का प्रबंध कीजिए। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी, मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।